मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटे, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है। जो इस वक्त मम्मा के पास है, यहाँ। सच? लेकिन अगर छोटी सिस्टर हुई तो? लेकिन अगर छोटा भाई हुआ तो? हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पर राखी तो बांध ही सकते हैं, है ना? भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। अरे भाई साहब, आप फिर से नाना बनने वाले हैं। संभल के क्या कर रही है? सॉरी आई कांट बिलीव दिस। बाबू, अब तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 भाई बहन मिलने वाले। प्रेगनेंसी की शॉपिंग हम साथ में करेंगे, ओके? अब मेरी बारी। कांग्रेस। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो तुम? और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। और मम्मा आपने यूज से क्या बनाया है? अल्ट्रासाउंड। भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। हमारा छोटा बेबी आएगा। जो जर्नी मैंने मिस कर दी थी वो वापस से जी पाऊंगा। सुहाना किसी को भाई या बहन कहेगी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ये सच है ना? कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन हमारा बेबी है और सुहा के साथ साथ एक और बेबी होगा जो हमें मम्मा पापा कहेगा। क्या कहेगी? थोड़ा तुम्हारा जैसा। थोड़ी तुम्हारे जैसी। कांग्रेचुलेशन। सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, बट हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। शायद ये वही खुशी है जिसका इस घर को बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, बिल्कुल। और सुना, तू तो सच में कॉम्पिटिटिव निकली। और इस खुशी के मौके पे मैं पूरी दिल्ली को पार्टी देने वाला हूँ। बाबा, अंकल पहले ना हमें पार्टी दीजिए, फिर सबको पार्टी मिलेगी, लेकिन अभी इस खुशी के मौके को हमको कैमरे में कैद करना है। हाँ। तो बेटा एक फोटो तो बनता है। आज आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देव, आई एम सॉरी कि मैं It's okay. शायद ये एक इशारा है मतलब इस बात का कि मुझे अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। फिक्र मत कर।
मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा, खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूंगा। देव, सोनाक्षी, आराम से बैठो। क्या हुआ? बुक्स में लिखा है कि तुम ऐसे अचानक से नहीं उठ सकती। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें हंसी आ रही है? मैं ये बुक्स ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ पर? टेंशन मत, मुझे सब पता है प्रेगनेंसी के बारे में। एग्जैक्टली, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तुम मुझे क्यूट क्यूट कहते रहते हो, खुद को देखो। डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगी। अगर तुम मुझे सिखाओगी तो इसका भी पूरा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए मैं खुद सीख लूंगा। ओके? तुम एकदम इम्पॉसिबल। जब ये बेबी आएगा ना, तुम्हें 3 बेबीज होंगे। सोनाक्षी, अरे ये कंपटीशन थोड़ी ना है किसको ज्यादा पता है प्रेगनेंसी के बारे में, तुम्हें या मुझे। ऑफ कोर्स कंपटीशन है ये। मुझे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड बनना है और देखना मैं ये अवार्ड जीत के ही रहूंगा। अरे तुम हंस रही हो? ठीक है फाइन, ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। ओके? लेकिन अब ये सारे बुक्स रख दो, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। और एक्चुअली मैं और बेबी ये चाहते हैं कि हम तुम्हें हक करके सो जाएं। हाँ, एक बुक में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगा। लेकिन हाँ, मैं लास्ट चैप्टर पढ़ के आता हूँ। ओके? 2 मिनट आ। देव, स्टॉप पुत्रो। मुझे जितना पता था ना, मैंने आपको सब बता दिया है। अभी तो 9 महीने बाकी है। अभी से आप इतने प्रेशर में रहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा भी तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और तुमने जो कुछ बताया वो इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल थी, लेकिन मुझे तुमसे और एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए ना। एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि अब्रप्शन प्लेसेंटा, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? देव बाबू, एक काम कीजिए, आप रोनिता से बात कीजिए, मुझे चक्कर आने लगे। हाय जीजू। बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक्चुअली मैं सौरभ से बात कर रहा था कि रप्शन प्लेसेंटा और प्रीएक्लैम्पशिया के बारे में। उससे जानना चाह रहा था कि ये कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है। एक्चुअली जीजू, ये टर्म्स तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, इनका जवाब देखो मिलता है। 2-3 क्वेश्चंस और? अरे सौरभ, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? बुरा लगेगा उन्हें। क्या बुरा लगेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है क्या? जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं ना, वो पूछते हैं। ओह, मतलब सौरभ सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है? नहीं, सौरभ तो मेरा सपोर्टिव टेडी है ना। ये अगर मेरा जीजा नहीं होता ना, सच कह रहा हूँ, मैं इसे पुलिस में ही पकड़वा देता। डॉक्टर बोस, 7 हफ्ते हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। और मुझे नहीं लगा था कि आपको ये सब समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। सो जस्ट स्टार्ट। चल, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सुन सकते हैं? ये आपके बच्चे की हार्ट बीट्स है। थोड़ी देर और सुनते हैं।
M405 में लेबर इमरजेंसी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन देव, देव रिलैक्स, डॉक्टर आ जाएगी तो सब पता चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे बीच में कोई छोड़ के जाता है क्या डॉक्टर? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? हम कब से उनका वेट कर रहे हैं, आप उन्हें बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर आ जाएंगे, आप बैठिए, अभी इमरजेंसी में है। लेकिन इस वक्त उस डॉक्टर के लिए तुम भी तो एक पेशेंट हो ना, तो डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। देव, कोई लेबर पेन में है इसलिए वो डॉक्टर चली गई ना। वो सब मैं नहीं जानता, ये कोई तरीका है क्या? डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये बच्चे की हार्टबीट क्यों नहीं सुनाई दे रही? देव, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मशीन के साथ गड़बड़ मत करना। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस खुद हार्ट बीट चेक करता हूँ। देव, देव, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रहने दो, डॉक्टर को आने दो। सांस लो। देव, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो क्या? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे की हार्ट बीट चेक कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सांस लो। देव, तुम कुछ गलत कर रहे हो। देव, डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डॉक्टर ने ऐसा ही किया था, मैंने ध्यान दिया था। सोनाक्षी, 2 मिनट। ऐसा क्या हो गया ये? देव, तुम गलत कर रहे हो। देव, ऐसा नहीं था। 1 सेकंड सोनाक्षी, मैं वही कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर ने किया था। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे? सोनाक्षी, कुछ गलत तो नहीं है? बच्चे की हार्ट बीट सुनाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। डॉक्टर सेठी का है? उधर है। डबल शिफ्ट के बाद ऐसे ही होता है संधू साहब। आप पेशेंट को बीच स्कैन में छोड़ के यहाँ पे आके मजाक कर रही हैं? मिस्टर दीक्षित, प्लीज चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना अभी, राइट नाउ, प्लीज चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेबी। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? इट्स अ नॉर्मल स्कैन। आई एम कमिंग, आप जाइए। देखिए डॉक्टर, मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है। अगर कुछ हो गया तो आप अभी चलिए, प्लीज चलिए, आइए आइए, देखिए अब। देव, देखो, पीछे से कनेक्शन लूज हो गया था। ये हमारा पेट? नहीं मिस्टर, वो बोल रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, वो मैं। इट्स ओके। क्या आप दोनों कुछ और देर अपने बच्चे को देखना चाहेंगे? जी। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। तुम उठ भी गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? तो क्या आप घूर भी नहीं सकता? उस पर भी टैक्स लगता है। अरे अपनी बीवी को देख रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूम इतना मेस्ड अप क्यों है? मैंने किया,
और तुम्हें पता होना चाहिए ये देव दीक्षित की क्वालिटी है, उसका रूम ऐसा ही रहता है। अच्छा, तो लोगों की हेल्प करना मेरी एक क्वालिटी है। चलो दोनों मिलके रूम साफ करते हैं। चलो। हम दोनों कर लेंगे, इतना छोटा सा काम है, वो भी तुम कह रही हो कि दोनों कर लेंगे। प्रेगनेंसी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा नहीं उठा रही हो तुम ही तो मुझे कहते हो कि कुछ मत करो। जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो बोलते हो कि आराम करो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। अब तुम ये बोल रहे हो मुझे। अरे ठीक है, तुम्हें नहीं करना है मत करो, मैं कर लेती हूँ। वही तो प्रॉब्लम है। अरे यार, मैंने सारी बुक्स चाट ली हैं। सब बुक्स में यही लिखा है कि इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, टैंट्रम्स होते हैं, डिमांड्स होती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंतजार करता रह गया, बोर हो गया, लेकिन तुम कुछ कहती नहीं हो, कुछ मुझसे करवाती नहीं हो, ना गुस्सा होती हो, ना कुछ डिमांड्स रखती हो। मैंने कहा कि मेरी वजह से पूरा रूम मेस्ड अप है, तो तुम वो भी क्लीन करना चाहती हो। ये सब कुछ तो उल्टा है ना, तुम्हें मुझे परेशान करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं टैंट्रम्स थ्रो करूं? हाँ और क्या। सौरभ को देखो, कितना काम करवाती है रोनिता उससे, बेचारे का 3 किलो वजन भी कम हो गया, लेकिन तुम तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, बल्कि सारा काम खुद ही करना चाहती हो। एक तो ये बुक्स पढ़ के इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बन गई है, और तुम मुझसे कुछ करवाती नहीं हो। कितना बोरिंग है ये सब। तो ठीक है, आज से टैंट्रम्स के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रियली? शक्ल तो देखो अपनी, स्टॉक बुतरू। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जी मेंसा, तो सबसे पहले तुम ये रूम साफ करो, उसके बाद मेरे लिए यम्मी सा हलवा बना। मुझे हलवा खाने की क्रेविंग हो रही है। ओके, कितना मजा आएगा ना। मैं पहले हलवा बनाने के लिए बोल देता हूँ। अरे माँ, बाबा, माँ तूने बताया क्यों नहीं? अरे इसमें क्या बताना, इनका घर है भाई, कभी भी आ सकते हैं जब इनकी मर्जी हो। वैसे तो रोज सुबह चले आते हैं ना ये। हाँ, उन्हें लगता है कि हम उनकी बेटी का ख्याल ही नहीं रखते। अब क्या करें, आ जाते हैं रोज देखने। हाँ, यही देखने आते हैं हम लोग। तुमको बोला था मैंने रोज रोज, लेकिन तुम मुझे समझती नहीं। माँ और बाबा दोनों टक्कर के हैं। यहाँ आने की 10 वजह हो सकती है ईश्वरी जी, पर ये वजह कभी नहीं हो सकती। हमें पता है कि देव और आप शोना का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि हम भी ना रख सकें ऐसा ख्याल। पर मैं भी समझ सकती हूँ आशा जी, एक माँ के मन में अपनी बेटी के लिए ऐसे दिनों में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं। आप दोनों आते हैं ना तो सच में सोनाक्षी बड़ी खुश रहती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे माँ, तेरी बहू ने आज एक डिमांड की है। सच? हाँ, उसे हलवा खाना है, बहुत मन कर रहा है उसका। सच? अरे बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए ऐसा हलवा बना दूंगी ना, तूने भी नहीं खाया होगा अब तक। अच्छा, ये तो तू अपने बेटे के साथ चीटिंग कर रही है। हाँ, उसमें क्या हुआ। अरे वरना ये लड़की तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है बनाने के लिए। सच में भाई साहब, आपकी बेटी ना कभी कुछ कहती नहीं है, जो मैं देती हूँ वो खा लेती है। देखिए। मैं जरा शोना को मिल के आता हूँ। हाँ, उसे बता दीजिए मैं बना रही हूँ हलवा। सच भाई साहब, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आपकी बेटी मुझसे कहे कि माँ मेरे लिए ये बना। इतना भी परेशान नहीं करती, बताइए। मैं जो देती हूँ खा लेती है खुशी खुशी, वरना इन दिनों में तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है लड़कियों के, क्या क्या नहीं खाना चाहती वो। मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बना देती हूँ। शोना, अरे आराम से। वो बाहर चीजें टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? मूड ठीक नहीं है? माँ, मूड ठीक कब होता है मेरा? हमेशा इरिटेटेड होती हूँ। और माँ, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है? मैं अगली और मोटी बनती जा रही हूँ माँ, और यहाँ पे सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना ख्याल रख रहे हैं? माँ, क्या हो रहा है यहाँ? मैं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और माँ, जब मैं कुछ खाती हूँ तब मुझे उल्टी जैसे फील होता है, और जब वो नहीं होता सेंसेशन तो
मेरे मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं होता, मैं कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। शोना, ये शोना माँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ झगड़ा करूं और मेरा सारा गुस्सा उस पे उतरा दूं। शोना प्लीज शांत हो जा। मैं शांत कैसे हो जाऊं माँ, शांत कैसे हो जाऊं मैं? यहाँ पे सब लोग मुझे वेज खिला रहे हैं और मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही है। प्लीज मुझे घर ले जाओ प्लीज। अच्छा रुक, जरा शांत हो जा प्लीज। ऐसे चिल्लाती रहेगी ना तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बेबी के लिए अच्छा नहीं है वो। तुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा है ना? मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ मच्छर झोल, मुड़ी घंटो, दूध भी निकाल के। आपको पता है ना मैं यहाँ नहीं खा सकती, अब यहाँ क्यों लेके आई? मुझे छत पे जाके खाना होगा। ओहो, आई अंडरस्टैंड बेटा, बस 3 महीने। मम्मा नहीं, मैं तीन घंटे भी यहाँ नहीं रह सकती। माँ प्लीज घर ले जाओ। रुक, तू जरा शांत हो जा, हाँ? और ऐसे डीप ब्रीदिंग कर, ठीक है? डीप ब्रीदिंग कर, तब तक मैं ये सब समेट देती हूँ। सोनाक्षी, देव 1 मिनट। हाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो मैं माँ से बात करी, तुम जाओ ना। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। मूड स्विंग्स। ओके। माँ देखा कैसे हंस के चला गया। उसे लगता है जब मुझे मूड स्विंग्स होता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, उसे नहीं हो रहा ना, इसलिए हंस के गया स्टूपिड मैन। अरे शोना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। कैसे बातें करते माँ? एक तो बेचारा वो तेरे लिए। क्या बेचारा? मुझे छोड़कर कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। अब बस मुझे घर ले जाओ। आप और बाबा मेरे मूड स्विंग समझते हो किस लेवल पे जाता है? माँ 7वां महीना चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मूड स्विंग्स की वजह से देव या माँ हर्ट हो। नहीं, और मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे प्यार करना भी बंद कर देंगे। नहीं शोना, मैं क्या करूं? मैं देव और ईश्वरी जी को क्या कहूं? ये आपका प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जाके कुछ बोल देना उनसे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, मैं कुछ सोचती हूँ। मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आई फील सो बैड। हाँ तो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ। देव तुम कैसे बताओ कि मुझे रूम की सारी चीजें तोड़ने का मन कर रहा है? शायद तुम्हारी ये स्वीट फेस की दांत भी। क्या हुआ? वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, फाइन। ओह ओके। मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। Oh God। भैया जी। हाँ ले आओ। थैंक यू। भैया जी और चाहिएगा तो बताइएगा, ला के दे देंगे। ठीक है। शट अप चुचुंदर। So excited? For what? हलवा खाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? एक्चुअली मेरा मन नहीं है हलवा खाने का, वो क्रेविंग चली गई। हाँ लेकिन अभी तो तुमने कहा कि हलवा नहीं, तो फिर क्या खाना है? मुझे ना चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तवा पुलाव और मटन कबाब। एक्चुअली सीख कबाब मंगा दो और हाँ वो पॉम्फ्रेट है ना ग्रीन मसाले के साथ, यम्मी। और ये सब खाने के बाद तो मुझे मीठा खाने का मन तो करेगा ही। तो एक काम करो, ये हलवा भी रख दो, हलवा भी खाऊंगी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अरे खिलाओ ना, हलवा ठंडा हो जाएगा। Are you sure? एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो और हलवा यही छोड़ दो, मैं खा लूंगी। अरे क्या हुआ? रख दो ना। ओके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सोनाक्षी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप लोगों को ये सब देखना पड़े। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, 9 महीनों में ये सब होना स्वाभाविक है, पर सोनाक्षी ने मुझे नहीं बताया। आशा जी, कम से कम आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना। एक्चुअली हम रोज यहाँ आ रहे थे इसीलिए कि हम आपसे कह सकें, अगर
आपकी परमिशन हो तो क्या लास्ट के 3 महीने हम शोना को अपने पास रख सकते हैं? मैं अगर सोनाक्षी जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी, पर सच बात तो ये है कि विकी एलिना के बाद इस घर से सोनाक्षी भी चली जाएगी तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा। पर ठीक है, सोनाक्षी जाना चाहती है तो ठीक है। देव तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं सोनाक्षी, मैं कर रहा हूँ ना, इट्स ओके। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं सोनाक्षी, तुम खुश हो ना? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप के घर जाके वहां पे रहना ही तुम्हारे लिए सही है तो हम वही करेंगे, फिक्र मत करो, इट्स ऑल गुड। देव, मैंने माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। सोनाक्षी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ के घर रह के तुम खुश रहोगी तो हम वैसा ही करेंगे, ओके? देव अपने कपड़े इस बैग में क्यों पैक कर रहा है? देव, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकता। सोनाक्षी, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, तुम्हें सारे डिसीजंस खुद लेने दूंगा, चुपचाप वहां रहूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम जहां रहो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, आई एम सॉरी। नहीं नहीं सोनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं। और माँ, उन्हें भी तो मैंने हर्ट किया, मुझसे नाराज है। माँ, हो गई सारी तैयारी? हाँ, अगर आप कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। माँ प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए ना। मैंने देव को भी समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। माँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। प्यार करती है इसलिए दूर जा रही है? सिर्फ इसलिए कि अनजाने में मैं आप दोनों को अपने मूड स्विंग्स की वजह से हर्ट नहीं करना चाहती। तू वही करेगी जो तुझे ठीक लगता है, सब कुछ सोच समझ कर ही करती है तू। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तेरे फैसले से सच में कोई दिक्कत नहीं है। तू जाना चाहती है, जा। आई नो मैं ये करके आपको हर्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी मत कह सोनाक्षी, तुझे जाना चाहिए। तुझे लगता है ना तुझे उस घर में आराम मिलेगा तो तुझे जाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जहाँ तेरा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, जहाँ तू खुश रहे, वहीं तू रहे। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस एक चीज मांगती हूँ मैं तुझसे। सोनाक्षी, मैं यहाँ रहकर तेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। तुझे बेटी बेटी कहती रही पर शायद मैं तेरी माँ नहीं बन पाई, वरना तू मुझे तेरे मन की हर बात कहती, ये नहीं सोचती कि किस बात से माँ को बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा कि तू मुझसे प्यार करती है, तभी तो तू मेरे बारे में सोच रही है। पर फिर मैं कैसी माँ होऊंगी जो ऐसे समय में अपनी बेटी से दूर रहूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी। तुझे मेरी याद आएगी पर फिर भी तू जाना चाहती है, क्यों? मेरे बारे में सोच कर ना, तो मैंने भी फैसला कर लिया, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी मैं। तू मुझे ले जाएगी ना? सॉरी। फिर वही बात, तुझे माफी मांगना बहुत अच्छा लगता है क्या?
चलो ठीक है, फिर मैं भी माफी मांगती हूँ तुझसे। मैं भी तुझे बहुत खुश नहीं रख पाई सोनाक्षी। ऐसी बात नहीं है, इस वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ। माँ मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मूड स्विंग की वजह से आप दोनों इरिटेट हो जाए। और सोहा के टाइम पे भी इतने सारे मूड स्विंग्स थे, कभी मुझे ये चाहिए था, कभी वो चाहिए था, कभी ये, सबको मैंने पागल कर दिया था घर पे। और माँ, देव और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे ऐसे देख के मुझसे कम प्यार करें। अरे ये तेरी गलती है। अरे ऐसे कैसे, हमें भी तो देखना है तेरे मूड स्विंग्स कैसे हैं। ऐसे ही बेटी बोला है क्या? तो बेटी बोला है तो पूरा हक बनता है ना तेरा कि तू हमें परेशान करे। अरे तू जितना तंग करेगी हमें उतना प्यार आएगा बेटा तुझ पर। तेरा हर नखरा सर आंखों पर बेटा। सोनाक्षी, तुम्हें सच में लग रहा था कि माँ और मैं तुम्हें कम प्यार करने लगेंगे? बोलो सोनाक्षी। अगर बीच रात मुझे तुमसे लड़ने का मन हुआ तभी नहीं? ऑफ कोर्स नहीं। तो ठीक है, अगर मुझे छत पे जाके नॉनवेज खाने का मन हुआ तब भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे छत पे क्यों खाएगी मेरी बहू? मेरे शुभ के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएगी तू। देव, क्या हुआ? ये वाटर ब्रोक? ओके, एक सेकंड, हॉस्पिटल चलते हैं। चल रहे हैं। अभी जाते हैं। तुम्हारी फाइल, सोहा का बेबी वेलकम कार्ड, माँ के बाल गोपाल, बाबा का रविंद्रनाथ संगीत, सब है। ओके, फोन, फिर से। कम ऑन सोनाक्षी, तुम कितनी बार ड्रिल प्रैक्टिस करोगे? अरे यार, ये तरीका कोई हमेशा शेर आया लगी रहती हो, और जब सच में कुछ होगा ना तो देखना मैं उठूंगा भी नहीं। अच्छा, अगर ये 100 बार भी हो ना तो तुम 100 बार भी उठोगे, ये बेबी और मुझे दोनों को पता है। अच्छा, तुम दोनों इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि हर ड्रिल प्रैक्टिस के बाद तुम यही बोलते हो। नॉट फनी। देख, पता है सोहा के टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए किसी भी चीज का कोई डर नहीं है मुझे। तुम हो अभद्र, लेकिन सबसे बेस्ट हो। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और वैसे भी ये वो सारी मोमेंट्स हैं जो मैं पहले जी नहीं पाया था। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दीज मोमेंट्स। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल? पानी पीने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं। तुम आ गए? सोई नहीं अभी तक? नहीं, बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। बेबी मुझे मिस कर रहा था या बेबी की मम्मी? तुम ठीक हो? अब सब ठीक है। मुझे पता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बेबी इतने महीनों तक सिर्फ तुम्हारा था, जब बाहर आए तो मेरा भी होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? विकी का मैसेज है, कह रहा है कि वो यहाँ है, हमें नीचे आने के लिए कह रहा है इस वक्त। चलो जाकर देख लेते हैं। आराम से। मैंने इसे अपने राज बताया और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। वो विकी यहाँ नहीं रह सकता। अलीना, तू और गोलू इस घर में हमेशा वेलकम, लेकिन तेरे पति की यहाँ कोई जगह नहीं। देव भाई, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, विक्की मुझे यहाँ पर लेकर आया, तो आप इसी से बात करिए।
भाभी, ये बेबी के लिए। कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। भाई मेरी बात तो सुन लो आप। मेरा भाई तेरे लिए मर चुका है, मैंने तुझे कहा ना। भाई हम कैसी बातें कर रहे हो भाई? अब मेरे लिए बोलो, लेकिन अपने लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अब एक बारी मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो मर्जी है वो करो। एक बार विक्की की बात तो सुन लो। क्या ये जो आपने मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं भाई। ये कंपनी के पेपर्स हैं। साथ में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद मैं जिंदगी में कभी भी इस घर में दावा नहीं करूंगा। आपने मुझे सब कुछ बिना मांगे दे दिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वही सब कुछ नहीं है। अजीब सा अकेलापन लग रहा था मुझे भाई। इस बेचारी को भी फैमिली की याद आती थी, लेकिन इससे भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। I'm really sorry भाई। मुझे प्लीज घर वापस बुला लो। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। मुझे वो डांट, वो प्यार, मैं नहीं रह सकता भाई, प्लीज। मुझे पता आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते और करोगे भी क्यों। मैंने हमेशा से आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। प्लीज मुझे घर वापस बुला लो। मैं नहीं रह सकता अपनी फैमिली के बिना। प्लीज भाभी मुझे घर वापस बुला लो, प्लीज। आज जब तूने मुझे भाई और इसे भाभी कहा ना, तो ऐसा लगा कि दिल से कहा। फाइनली मेरे भाई ने विक्की को माफ कर दिया और जो तू चाहती थी वो हो गया। ये तुम्हारा प्लान? ये मेरा प्लान नहीं था, बस मेरी एक विश थी कि एलिना विक्की वापस घर लौटे गोलू के साथ। मैं बस यही चाहती थी कि जो भी डिफरेंसेस तुम्हारे बीच थे सब सॉर्ट आउट हो जाए और प्यार बस ऐसे ही बने रहे। आज मेरी वो विश तुमने पूरी कर दी। थैंक यू सोनाक्षी बेटा, आज तुम्हारी वजह से ना मेरे विक्की का परिवार भी पूरा हो गया। वैसे भगवान ने मेरी विश भी पूरी कर दी। कौन सी? तुझे मोटा देखने की। I'm proud of you बेटा। आज तूने दिल से एक अच्छा काम किया। हाँ भाई, आज मैं एक प्राउड फादर की तरह फील कर सकता हूँ। तो आज पहली बार ही सही गले लग जा। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल। हर कोई एक दूसरे को हक कर रहा है, पर मेरा क्या विचार, मुझे भूल गए। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरा चैंप है ना।
हैं फूल जो खिलके कभी। थैंक यू विकी। नहीं भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं सीरियसली थैंक यू। इस घर में वापस आया ना तो इस घर की खुशियाँ वापस आ गई। मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे बिग चैम्प? थैंक यू चैम्प। वो किस लिए? क्योंकि तू वापस आया ना इस घर में तो इस घर की रौनक वापस आ गई। कुछ रंग प्यार के कुछ विक्की चाचू। हेलो। अरे फोन। दादा का फोन। आ जाओ सब हेलो। हाँ दादा। सोना तू जल्दी आ जा यहाँ पे, हमें रोनिता को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ सुन। आशा, तुमने ना सब ढंग से पैक नहीं किया। अरे सब कुछ तो रखा था मैंने बैग में, बैग चेंज करने की क्या जरूरत थी? सोना प्लीज तू जल्दी आ जाना, मेरे से यहाँ रोनिता हैंडल नहीं होती है, ये दोनों को कैसे हैंडल करूंगा मैं? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहाँ है? ये रहा। दादा काम डाउन, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है चल। लो हो गया सब, रख दिया? हाँ चलो चलो। और ओके? देव, मुझे पता है इस वक्त मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन दादा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। सोनाक्षी मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अब पार्टनर हैं तो हर चीज में साथ ही रहना होगा, है ना? ओके। हाँ। अरे बाबा आप बैठिए ना, यहाँ बैठिए। अरे आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं बैठूंगा। मैं क्यों? ये सौरभ भी ना एकदम पागल है। मैंने कहा था कि घर के पास में हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करते हैं। कहता है ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अब यहाँ आने के चक्कर में लेट हो गए। कुछ गड़बड़ ना हो जाए देव। नहीं कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे सबको रोनिता की चिंता है, इसलिए तो बेस्ट हॉस्पिटल में लाया है वो। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, अरे लेकिन छोड़िए। देखिए अभी कुछ ही देर में आपको गुड न्यूज मिलने ही वाली है। आपकी गोद में आपकी पोती या पोता होगा, उसके सामने ऐसे गुस्से वाला चेहरा लेके जाएंगे आप। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होगा, जिसके पास आप दोनों की ब्लेसिंग्स हो उसके साथ अच्छा ही होगा। पापा आप बड़ों जैसी बातें कर रहे हो। तो बेटा आपका क्या मतलब है? पहले मैं कैसी बातें करता था? दादी कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। बदमाश, एकदम अपनी मम्मी की तरह ही है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर है। क्या? कहीं बच्चा बाबा पे गया तो? हाँ पापा आप दादू का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। सोना क्या कर रही हो? ऐसे बोलोगे तो मुझे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। माँ, पापा, क्या हुआ? बाबा, दादा और रोनिता को बेटी हुई है। ये मैंने कहा था ना। ये मैं दादा बन गया और तुम दादी है। दोनों ठीक है ना सोना? दोनों ठीक है, बस दादा फेंट हुए थे, लेकिन अभी ठीक है। जाओ बच्ची को देख लो, जाओ। चलो। माँ, सोनाक्षी, सोनाक्षी जल्दी आजा। अरे यार संभालो ध्यान से, आराम से। अरे अचानक से ऐसे बाबा, अचानक से कैसे? अभी तो तैयारी भी नहीं की, मैं कुछ लेके भी नहीं आया, माँ को भी नहीं बताया, माँ भी यहाँ नहीं है। अगर माँ आएगी तो नो मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? अभी तक तुम हमें धैर्य दे रहे थे और अब देखो तो रिलैक्स करो। अरे नहीं बाबा, आप समझ ही नहीं रहे। अरे पता ही नहीं था ये होने वाला है। मुझे पता हो तो मैं तैयारी करके आता ना। तुम दे बेटा, एक पानी पी। पापा जल्दी चलो, मेरा छोटा भाई आ गया। दादू आप भी जल्दी चलो।
I love you. क्या तुम इस बोझ से मिसेज ओपोद्रो बनने के लिए तैयार हो? थैंक यू मिस सोनाक्षी बोस। थैंक यू मिस्टर ओपोद्रो, क्योंकि इस बार आप मेरे साथ थे। थैंक यू सोनाक्षी, मेरे पिछले खोए हुए 7 साल मुझे वापस देने के लिए, मेरी खुशियां मुझे वापस देने के लिए। थैंक यू। शुभ के साथ एक खेलना तुम्हें। थैंक यू मम्मा पापा, आप दोनों ने मुझे नया दोस्त दिया। देखो कितना प्यारा है। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखो दादी पर गया है ना। देव, इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। क्यों माँ, तू क्यों खुश है? हाँ बताओ ना। कल ही की बात लगती है ना, जब तू मुझे पहली बार इस घर में लेकर आया था, याद? बहुत साल लग गए, लेकिन हम घर आ ही गए। हम कहीं भी रह सकते थे, पर मेरा देव अपनी माँ के लिए घर बनाना नहीं, अपनी माँ को घर लाना चाहता था। भैया, इस घर ने प्यार के कितने रंग देखे, और आज देखिए ना, ये सारे रंग जैसे इंद्रधनुष बनकर इस घर में सजे हैं। सब कुछ होते हुए भी कितने साल लग गए ना। पर आज मुझे सही मायने में लग रहा है कि मैं आज अपने घर आई, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। चलो सब लोग एक साथ फोटो लेते हैं। तू नीचे उधर पहले। फोटो वाला अंकल कहाँ गए? बेटा, आज हमने फोटो वाले अंकल नहीं, फोटो वाले भैया को बुलाया। मैजिक देखोगी? ठीक है। तो भाई हो गया सत्यानाश। कैसे सत्यानाश? देखिए ना, हमारे घर में इतने सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज है, तो हम लोगों को जरा खर्चा कम करना पड़ेगा। ओ वो गरीब नहीं, एक्स गरीब की बेटी जस्ट से कर रही थी। और देखिए कहाँ मर गया। अरे आया मैडम जी, तो सब लोग स्माइल प्लीज कर दीजिए। हैं? आइए विजय भाई साहब। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग